हम हिंदी व्याकरण से संबंधित जो ऑनलाइन क्लास है उसमें आप सभी का स्वागत करते हैं। अब से पहले हमने संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे क्रिया के बारे में। व्याकरण में एक टॉपिक होता है क्रिया। तो सबसे पहले एक बार हम इस पे वर्बली बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको बोर्ड पर लिख करके भी समझाऊंगा। क्रिया क्या होती है? जैसे इसके नाम से हम देख रहे हैं, क्रिया यानी किसी कार्य का करना या होना। शब्द का वह रूप जिससे किसी कार्य के करने का या होने का बोध होता है। जैसे मान लीजिए राम जाता है, तो हमें क्या पता चल रहा है कि राम जाता है। तो इसमें क्रिया जिस शब्द से, यहाँ कौन से शब्द से पता चल रहा है? जाता है। जाता है शब्द से हमें किसी कार्य के करने का बोध हो रहा है ना। तो शब्द का वह रूप जिससे किसी कार्य के करने का या होने का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। तो ये क्रिया की परिभाषा हो गई। उसके बाद क्रिया के हम प्रकार की बात करें तो क्रिया के 3 आधारों पर प्रकार होते हैं। एक होता है संरचना के आधार पर, एक होता है क्रम के आधार पर और एक होता है काल के आधार पर। 3 प्रकार से इसको बांटा जाता है, संरचना के आधार पर, क्रिया के आधार पर और काल के आधार पर। तो संरचना के आधार पर कौन से होते हैं, क्रम के आधार पर कौन से होते हैं और काल के आधार पर कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम अगर काल के आधार पर क्रिया के प्रकारों की बात करेंगे तो काल के आधार पर हमारे 3 प्रकार के काल होते हैं ना। एक होता है वर्तमान काल, एक होता है भूतकाल, एक होता है भविष्य काल। तो इन तीनों के आधार पर क्रिया के भी काल के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। एक होती है भूतकालिक क्रिया, एक होती है वर्तमानकालिक क्रिया, एक होती है भविष्यकालिक क्रिया। ये काल के आधार पर क्रिया के भेद हो गए। फिर उसके बाद हम बात करें तो कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर 2 भेद होते हैं, एक होता है सक्रमक क्रिया और एक होता है अक्रमक क्रिया। सक्रमक क्रिया में क्या होता है? जिसमें क्रिया साथ में होती है किसी वाक्य में और उसमें कर्म भी होता है। जब किसी भी वाक्य के अंदर क्रिया के साथ में कर्म होता है तो उसको बोलेंगे सकर्मक। जैसे नाम से देखो, स और कर्मक दोनों को अलग अलग करेंगे ना, तो स यानी सहित, कर्मक यानी कर्म के। तो किसी वाक्य में अगर क्रिया के साथ कर्म भी है तो हम उसको सकर्मक कह देंगे। और दूसरी है अकर्मक, जहाँ पे केवल क्रिया है सीधे और कर्म नहीं है, तो वहाँ पे कौन सा टाइप हो गया? अकर्मक। ये कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार हो गए। उसके बाद होता है तीसरा जो हमने बात की, संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर इसके भेद होते हैं। जैसे संयुक्त क्रिया होती है, मैं अभी आपको लिख करके भी समझाऊंगा तो उस समय आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक बार हम बात कर रहे हैं केवल संयुक्त क्रिया होती है, नाम धातु क्रिया होती है, कृदंत क्रिया होती है, इसके अलावा पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो ये संरचना के आधार पर इसके भेद होते हैं। और भी इसके बहुत सारे भेद होते हैं संरचना के आधार पर। तो हम 1 बाय 1 सबके बारे में जानेंगे, उनके एग्जाम्पल्स भी समझेंगे। तो हम शुरू करते हैं क्रिया की परिभाषा के साथ। हमारा जो टॉपिक है व्याकरण के अंदर, आज हम बात कर रहे हैं क्रिया के बारे में। क्रिया की सबसे पहले हम लिखेंगे परिभाषा, जो कि मैंने अभी आपको बताई। सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। क्रिया की परिभाषा क्या है? जिस शब्द से, या आप कह सकते हैं शब्द का वह रूप, इसमें जिस शब्द से भी लिख सकते हैं, या शब्द का वह रूप जिससे किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है।
शब्द का वह रूप जिससे किसी कार्य के करने का या होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। तो हमने क्रिया की जो डेफिनेशन थी वो समझी। जिस शब्द से या शब्द का वह रूप, हम ये भी कह सकते हैं जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, तो वो भी क्रिया की परिभाषा हो जाएगी। इसके अलावा आप कह सकते हैं शब्द का वह रूप जिससे किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। नोट कर लीजिए। जिस शब्द से या शब्द का वह रूप जिससे किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। हम इसकी दो अलग अलग तरीके से परिभाषा दे सकते हैं। एक आप कह सकते हो जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं शब्द का वह रूप जिससे किसी कार्य को करने का या होने का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण लिख लीजिए नीचे आप उदाहरण लिख लीजिए, जैसे करके। जैसे मोहन जाता है, तो यहाँ जाता है से क्या पता चल रहा है? किसी कार्य के करने का या होने का बोध हो रहा है ना। जैसे मैंने कहा मोहन जाता है, या फिर इसके अलावा आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो, सीता खाना खाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ना, जो अपने आसपास में जो भी काम होते हैं उनसे भी आप इस तरह के एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। आप जो भी काम दिन में करते हैं, जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन गाता है, मोहन सोता है, तो जिससे भी किसी कार्य के करने या होने का बोध होगा, उसे हम क्रिया कह देंगे। ये क्रिया की डेफिनेशन हो गई। अब हम क्रिया के जो प्रकार हैं, किस किस आधार पर क्रिया को कितने प्रकारों में बांटा गया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रम के आधार पर क्रिया के भेद। कितने भेद बताए थे मैंने अभी आपको क्रम के आधार पर? 2। एक होता है सकर्मक। हिंदी के अंदर मैंने आपको बाकी क्लासों में बताया था, हिंदी के अंदर आपको आधी से ज़्यादा बातें उसके शब्द से ही समझ में आ जाती हैं, जो लिखा हुआ। हमने क्रिया की परिभाषा जान ली। अब हम बात कर रहे हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, अब उसके अलग अलग आधार हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे ए करके लिख लीजिए। ए, कर्म के आधार पर। भाई क्रिया के हम भेद कर रहे हैं ना, तो अलग अलग आधारों पर करेंगे। संरचना के आधार पर भी करेंगे, काल के आधार पर भी करेंगे, और कर्म के आधार पर भी करेंगे। तो हम शुरुआत कर रहे हैं कर्म के आधार पर। 2 तरह के मैंने बताया था, एक होती है सकर्मक क्रिया, एक होती है अकर्मक क्रिया। तो जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, स और कर्मक दोनों को अलग अलग करेंगे, तो स का मतलब सहित और कर्मक का मतलब कर्म से। अच्छा, किसी वाक्य में आपको कर्म पता करना हो तो उसका मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ। कोई भी वाक्य जो आपके सामने दिया हुआ है ना, आप उसमें क्या से प्रश्न करो। जैसे मैंने कहा राधा खाना खाती है, राधा खाना खाती है। अब यहाँ प्रश्न करोगे क्या खाती है, तो उत्तर आ रहा है आपका खाना। अगर इस तरह से किसी वाक्य में, मैं हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकांश वाक्यों में अगर आपको कर्म का पता करना है, तो एक जनरल तरीका क्या है कि आप क्या से प्रश्न करके देखिए। अगर आपको उसका आंसर मिल रहा है ना, तो इसका मतलब उस वाक्य में कर्म है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि किस वाक्य में कर्म है और किस में नहीं है। तो कर्म के आधार पर इसके 2 भेद होते हैं। पहला होता है
सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। ये नोट कीजिए। उसके बाद हम सकर्मक क्रिया की डेफिनेशन से कंटिन्यू करेंगे। तो कर्म के आधार पर इसका जो पहला प्रकार है हम उसके बारे में बात करते हैं। क्रिया का कर्म के आधार पर पहला प्रकार है सकर्मक क्रिया। यदि किसी वाक्य में क्रिया के साथ यदि किसी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त का मतलब होता है बेटा काम में आता है, लिखा हुआ रहता है। यदि किसी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त होता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसके उदाहरण की बात करेंगे तो आप किसी भी प्रकार का उदाहरण अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। राम गिटार बजाता है। राम गिटार बजाता है। मोहन बाजार से सब्जी लाता है। मोहन बाजार से सब्जी लाता है। तो इसी तरह से और बाकी भी उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा अभी आपको कि राम गिटार बजाता है, तो इसका कर्म का पता करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था ना कि क्या से आप क्वेश्चन करिए। मैंने कहा राम गिटार बजाता है, फिर आपने क्वेश्चन किया क्या बजाता है, तो आपको आंसर क्या मिल रहा है? गिटार। तो यहाँ पे क्या का आंसर आ रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ कर्म प्रेजेंट है और कर्म प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्रिया कौन सी है? जो बजाता है क्रिया ने, उसको कौन सी क्रिया बोलेंगे हम? सकर्मक क्रिया। उसको कौन सी क्रिया बोलेंगे? सकर्मक क्रिया। तो इसका जैसे करके उदाहरण लिख लीजिए। राम गिटार बजाता है। और भी बहुत सारे उदाहरण आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है वही उदाहरण आपको याद करना है। आप अपने हिसाब से भी याद करिए। राम गिटार बजाता है, अब्दुल बाजार से सब्जी लाता है, करीम खाना खाता है। इस तरह से बहुत सारे आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। अपनी डेली लाइफ में भी आप देखते हैं भाई, डेली लाइफ के अंदर आपको क्रिया के बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप इस चीज़ को नोटिस करना शुरू करेंगे ना, क्रिया की परिभाषा जानेंगे, उसके बाद चारों तरफ ध्यान, हर चीज़ पे ध्यान रखेंगे ना, तो आपको पूरे दिन में बहुत सारे क्रिया के अलग अलग रूप आएंगे। जब आप पढ़ लेंगे तो आपको सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, जैसे मैं कहता हूँ रमा सोती है, तो यहाँ पे रमा सोती है तो केवल क्रिया आ गई ना सीधी। क्या सोती है? आंसर मिलता है क्या सोती है से? कुछ नहीं मिल रहा। मैं कह रहा हूँ रमा सोती है, तो यहाँ पे क्या से आपको आंसर मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है। यहाँ पे केवल कर्ता दिया हुआ है रमा और क्रिया दी हुई है। कर्ता होता है काम को करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कर्म अपने को नहीं मिल रहा, तो ये कौन सा प्रकार हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। एक बार ये नोट कर लीजिए। सकर्मक क्रिया क्या होती है? यदि किसी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त होता है। यदि किसी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त होता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम गिटार बजाता है। अब सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। एक होता है एक कर्मक क्रिया, एक होता है द्विकर्मक क्रिया। यानी कि जिसमें एक कर्म होता है क्रिया के साथ, वो तो एक कर्मक क्रिया हो जाएगी। इसके नाम से पता चल रहा है ना अपने को। एक कर्मक का मतलब एक कर्म वाली क्रिया, द्विकर्मक का मतलब दो कर्म वाली क्रिया। एक बार ये नोट कीजिए,
फिर हम सकर्मक क्रिया के जो दो प्रकार और है ना उनको भी लिख लेते हैं। तो हमने एक सकर्मक क्रिया के बारे में देख लिया कि जहाँ पे क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है ना वाक्य में, वो सकर्मक क्रिया है। अब नीचे लिखेंगे जो आपने लिख लिया ना अब तक, उसी के नीचे लिखेंगे सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। इसमें से पहला जो प्रकार आप बात करेंगे वो है एक कर्मक क्रिया, जिसमें एक कर्म होता है वो एक कर्मक क्रिया, और जिसमें वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं तो वो बोलेंगे द्विकर्मक क्रिया। इसको बहुत आगे लिखवाने की आवश्यकता नहीं है बेटा, अपने आप से समझ जाएंगे आप। भाई एक कर्मक क्रिया का मतलब एक कर्म, द्विकर्मक का मतलब दो कर्म। तो इसकी जो परिभाषा है वो आपको लिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से लिख लेंगे कि जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं तो उसको द्विकर्मक क्रिया बोल देंगे, जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म होता है तो उसको एक कर्मक क्रिया बोल देंगे। जैसे मान लीजिए एक कर्मक क्रिया का उदाहरण, तो जैसे हमने अभी देखा था ना, राम गिटार बजाता है, तो उसमें क्या बजाता है? गिटार। केवल एक ही क्रिया आ रही है। लेकिन मैंने कहा अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं? कंप्यूटर सिखा रहे हैं। किसको सिखा रहे हैं? छात्रों को। दो कर्म आ गए ना, छात्रों और कंप्यूटर, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? द्विकर्मक क्रिया। तो इनकी परिभाषा की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है। एक कर्मक क्रिया में एक कर्म, द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म। इसके बाद हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया के अलावा जो कर्म के आधार पर दूसरा भेद है, उसकी आधार पर क्रिया का दूसरा भेद कौन सा हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। हमने अभी तक देखी सकर्मक क्रिया, सेकंड नंबर हम देख रहे हैं अकर्मक क्रिया। जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, यानी कि जब किसी वाक्य में कर्म नहीं होता है, जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है तो उस वाक्य की क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। उस वाक्य की क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने लिखा राधा सोती है, इसमें सीधा क्रिया आ गई ना, कर्म नहीं आया। मैंने लिख दिया लता नाचती है, तो इसमें देखो सीधे से क्रिया आ गई है, कर्म इसमें भी नहीं है। तो जहाँ पे कर्म नहीं होगा वो अकर्मक क्रिया, जहाँ पे कर्म होगा वो सकर्मक क्रिया। तो कर्म के आधार पर ये हमने दो भेद देख लिए क्रिया के। अलग अलग आधारों पे देखेंगे हमने, जब क्लास की शुरुआत में हमने बात की थी कि क्रिया के हम अलग अलग आधारों पर भेद देखेंगे, तो क्रिया की परिभाषा जानने के बाद हमने कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वो दोनों देख लिए। एक होता है सकर्मक क्रिया, एक होती है अकर्मक क्रिया। हमने उसके उदाहरण भी देखे। सकर्मक के दो टाइप और होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। जहाँ पे एक कर्म होगा वाक्य में तो वहाँ की जो क्रिया होगी उसको एक कर्मक क्रिया बोल देंगे,
और जहाँ पे दो क्रम होंगे तो वहाँ पे द्विक्रम क्रिया बोलते हैं। ठीक है, ये अपना क्रम के आधार पर क्रिया वाला जो टॉपिक था और जो उसकी परिभाषा थी, उन दोनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। क्रिया से संबंधित अगली क्लास में हम बात करेंगे काल के आधार पर और संरचना के आधार पर क्रिया के क्या क्या भेद होते हैं। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।